पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी 48 घंटे बाद अस्पताल से घर लौट चुकी हैं। शुक्रवार की देर शाम अस्पताल के बाहर व्हील चेयर पर बैठी ममता बनर्जी ने मीडिया और लोगों को देखकर प्रणाम किया। इसके बाद उन्हें कार में बैठाया गया और गाड़ियों का काफिला काली घाट स्थित उनके आवास के लिए आगे बढ़ गया। बंगाल के दंगल में कयास लग रहे हैं कि ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठकर अगले कुछ दिनों तक चुनाव प्रचार करेंगी। बंगाल की सियासत को देखें तो ममता बनर्जी पर 3 हमले हुए हैं और तीनों के कारण टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी राजनीति में बड़ा चेहरा बनती चली गई। 1990 में ममता बनर्जी लेफ्ट सरकार की औद्योगिक नीतियों के खिलाफ सड़क पर थी। कोलकाता के हाजरा में यूथ कांग्रेस के आंदोलन के नेतृत्व के दौरान ममता बनर्जी पर हमला किया गया था। सिर पर पट्टी बांधे ममता बनर्जी ने जोरदार भाषण दिया और उनकी तस्वीर अखबारों के फ्रंट पेज पर छपी। ममता बनर्जी ने खुद पर हमले को हत्या की साजिश से जोड़कर गंभीर आरोप लगाए थे। देश भर में ममता पर हमले की गूंज सुनाई दे रही थी। फायर ब्रांड नेता ममता बनर्जी ने 1984 के लोकसभा चुनाव में जादवपुर सीट से सीपीआईएम के दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी को हराने में सफलता पाई थी। अचानक देश भर में ममता बनर्जी के नाम की गूंज सुनाई देने लगी। कांग्रेस के कद्दावर नेता राजीव गांधी ने ममता बनर्जी को अपनी युवा टीम में भी शामिल किया था। ममता पर हमले के आरोपी लालू आलम को कोर्ट ने बरी कर दिया था। अक्टूबर 1998 में अदालत ने कोलकाता के गोल पार्क में बेदी भवन की जमीन पर बसे 50 से ज्यादा परिवारों को बाहर निकालने का आदेश दिया था। बड़ी संख्या में पुलिस बल जमीन खाली कराने पहुंचे। वहां ममता बनर्जी के साथ उनके समर्थक भी मौजूद थे। दोनों तरफ से झड़प हुई। ममता ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। यहां तक कि ममता बनर्जी ने कपड़े फाड़ने के आरोप भी लगा दिए। इस घटना के बाद ममता बनर्जी के समर्थकों ने रेलवे ट्रैक और कई सड़कों को काफी देर तक जाम कर दिया था। पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर जमकर तोड़फोड़ हुई। ममता बनर्जी पर हमले की तीसरी घटना बंगाल विधानसभा में हुई थी। इस घटना को राजनीति के इतिहास का काला धब्बा भी कहा जाता है। नवंबर 2006 में ममता बनर्जी ने सिंगूर में टाटा मोटर्स को 900 एकड़ जमीन सौंपने के विरोध में पैदल मार्च निकाला था। पुलिस ने ममता बनर्जी को समर्थकों के साथ रोक दिया। ममता बनर्जी कोलकाता पहुंची और विधानसभा भवन में वो विधायकों से मिलने के लिए भी पहुंची। उन्होंने टीएमसी विधायकों से बातचीत में पुलिस के हमले की जानकारी दी। इसके बाद टीएमसी विधायकों ने आपा खो दिया था। विधानसभा में जमकर तोड़फोड़ की थी। ममता बनर्जी से पुलिस की बदसलूकी के मुद्दे को लेकर सड़क पर टीएमसी कार्यकर्ताओं का जोरदार हंगामा भी दिखा था। 12 घंटे तक बंगाल बंद रखने की अपील की गई। सिंगूर मुद्दे पर विरोध के बाद ममता बनर्जी सुर्खियों में आ चुकी थी। आखिरकार टाटा ने सिंगूर से शिफ्टिंग का फैसला भी ले लिया था। एक बार फिर ममता बनर्जी नंदीग्राम में नामांकन के बाद हमले का आरोप लगा रही हैं। अब इस हमले का रिजल्ट क्या निकलता है, इसका पता 2 मई को विधानसभा चुनाव के परिणाम के साथ निकलेगा। इस अपडेट में इतना ही। बंगाल चुनाव की हर बड़ी हलचल को जानने और देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।